बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वालों, ये आपका जो मैथ है ना 202, बहुत आसान मैथ है। हाँ, जिन लोगों को मैथ से एलर्जी है, जिनको ये जहर लगता है, तो जहर पीना तो पड़ेगा। और इंशाल्लाह मैं इस जहर को शक्कर बना के आपको पिला दूंगा। टेंशन नहीं लेनी, देसी तरीके बहुत से हैं मैथ्स को पास करने के। इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे लेक्चर नंबर 1 लॉजिक। आ जाए जी। कोर्स ऑब्जेक्टिव, कोई मकसद नहीं है हमारा। रिकमेंडेड बुक्स आप लोगों ने, मुझे पता है, कोई नहीं देखनी दोखनी। मेन टॉपिक्स ये सारे हैं, छोड़ें इसको भी। डिस्क्रीट कंटिन्यूस, छोड़ दें इसको भी। सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पहले ही पता है, सेट ऑफ इंटीजर 0 +-1 +-2 इसी तरह चलता रहता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसमें सारे नंबर आ जाते हैं, ये प्लस माइनस वाले भी, ये इशारिया वाले, बटे वाले, सारे ही आ जाते हैं। व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें इंडिविजुअल स्टेप्स जो हैं उनकी एक सीक्वेंस दी जाती है, वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है। लॉजिक क्या होती है? लॉजिक स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड एन इनवैलिड आर्गुमेंट। एक मिसाल बता देता हूँ आपको। आपका एक दोस्त कहता है, यार, जिसे कहते हैं ना छड्डू दोस्त, लंबी लंबी छोड़ने वाला, वो आपसे कहता है कि यार मैं ना ट्रिप पे गया सैर करने के लिए, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, तो मैं फिर मरी से पैदल चल के लाहौर आया हूँ। और एक दिन में अब मैं वहाँ से शाम को चला और सुबह यहाँ पहुँच गया। तो आप पहले उसके मुंह की तरफ देखते हैं और फिर उसे कहते हैं, यार कोई लॉजिकल तो गल कर, किहो जी लॉजिक दे रहे हैं। यानी जो चीज़ समझ में आएगी वही लॉजिक होगी, ठीक है, जो आपके प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हो, ठीक है जी। तो ये लॉजिक ये चीज़ होती है। सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है? ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसे सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। और साथ में उसका दूसरा नाम जो है ये प्रोपोजिशन भी है, दूसरा नाम उसका प्रोपोजिशन भी है। ये जहन में रखनी है चीज़ें, ये आ जाती हैं। प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन क्या होती है? जो या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। यानी आज जो है या संडे है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। जैसे देखिए एग्जांपल्स, 2 + 2 4, इट इज संडे टुडे, ठीक है। इफ द प्रोपोजिशन इज ट्रू वी कैन से दैट अ ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू, ठीक है। वो क्या कह रहा है? क्या अगर प्रोपोजिशन ट्रू है तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोपोजिशन की जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है। अगर प्रोपोजिशन फॉल्स है तो हम कहेंगे कि इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स है। हम नाम दोनों वैल्यूज को ट्रूथ वैल्यू का ही देंगे, ठीक है। और ये ट्रू फॉल्स जो है उसको आप टी और एफ भी लिख सकते हैं। और प्रपोजिशन देख लें यहाँ पे, कह रहा जी ग्रास इज ग्रीन। ताड़ी मेहरबानी ए ना कह देना कि हमारे ग्राउंड में जो घास लगी है वो तो पीली पीली है। भाई मेरे, अच्छी वाली घास पानी पुनी दो, वो ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। तो घास ग्रीन ही होती है। पुट्ठा सवाल नहीं करना, ताड़ी मेहरबानी। रूल क्या होता है? इफ द सेंटेंस इज प्रिसीडेड बाई अदर सेंटेंसेस, कह रहा है अगर कोई सेंटेंस दूसरे सेंटेंसेस को फॉलो करता आ रहा है तो कह रहा है वो भी स्टेटमेंट ही कहलाएगा, वो भी स्टेटमेंट ही कहलाएगा। जैसे देखते हैं, कह रहा x इज 1, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 इज अ स्टेटमेंट विद द ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। देखे ना, अगर सिर्फ हम डायरेक्ट इसको देखें, x इज ग्रेटर देन 2, तो ये प्रपोजिशन नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों भला? x इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू पता ही नहीं है हमें। तो x की वैल्यू पता होगी तो हम कहेंगे ना कि हाँ जी, अगर x की वैल्यू हो सकता है 3 हो तो फिर तो ये ट्रू हो गया, हो सकता है 2 हो तो फिर ये फॉल्स हो गया। अगर पहले से x की वैल्यू दी हो
तो फिर हम इसके लिए जजमेंट कर सकते हैं, हम इसके लिए कुछ बता सकते हैं। तो ये x ग्रेटर देन 2 जो है ये इस x इज इक्वल टू 1 को फॉलो करके ये बनी गई है, जो इसने कहा ना प्रीसीडेड बाय अदर सेंटेंस, ठीक है। तो वो कह रहा है वो भी स्टेटमेंट होती है, ये x इज ग्रेटर देन 2 ये फॉलो करती आ रही है x इज इक्वल टू 1 वैल्यू को, तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, दो तीन स्टेटमेंट्स को पकड़ो, उनको आपस में इकट्ठा करो, गंड गुंड मार लो, तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स इकट्ठी होती हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स, जोड़, लॉजिकल जोड़, देखें जी 3 + 2 = 5, ये एक स्टेटमेंट है। लाहौर इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान, दिस इज ट्रू, ये भी स्टेटमेंट है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, किसके जरिए, एंड के जरिए। इन दोनों को जोड़ा और के जरिए, इन दोनों को जोड़ा नॉट के जरिए। एंड और नॉट याद आया फिजिक्स 10th क्लास की, गेट्स, एंड गेट और गेट नॉट गेट, ये वो गेट्स हैं, इनको लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स जो हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स के जरिए भी आपस में जोड़ी जा सकती हैं। अब आगे चलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। स्टेटमेंट्स आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स। देखिए ना, सीधी सी बात है कि लाहौर इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब इस तरह की लंबी लंबी बातें हैं, तो वो अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो वो तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो मैथ का असूल होता है, मैथ जो है ना वो बड़ी लंबी लंबी बातों को ना एक सिंबल का नाम दे देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका जो पेज बच जाता है, सही भी बच जाती है, पैसे भी बच जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखें, एक स्टेटमेंट थी, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। उसने कहा कि चले जी इसको पी का नाम दे देते हैं। 17 इज डिविजिबल बाई 3, इसको क्यू का नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर हमने, अब देखें ये हमने क्या किया, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया इन दोनों स्टेटमेंट्स को, एक को पी कह दिया और एक को क्यू कह दिया, ठीक है। हम इस तरह सिंबल्स के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ये कनेक्टिव्स हैं, निगेशन, नॉट, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, ये इनकी सिंबल्स हैं, याद रखना। ये मद सा जो है, अलिफ मद, अलिफ नीचे से खिसक गया है, भाग गया, सिर्फ मद अकेला रह गया है, और इसको कहते हैं नॉट, इसका मायने है नॉट। एंड ये कैप की तरह बना हो तो वो एंड होता है, कैप को उल्टा कर दें तो वो और होता है, याद रखना। ये एरो हेड है, इसको इफ देन कहते हैं। डबल एरो जो है इसको इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। ये बाई कंडीशनल है, ये ऊपर वाला कंडीशनल है। लो जी, ए तनु ना ए सारे ए सिंबल्स याद होनी चाहिए, स्पेशली ये वाली, ये वाली, ये वाली, बल्कि कोई स्पेशली नहीं, सारी की सारी याद होनी चाहिए। आगे चलें भाई, ये वही है ना वो पिछले पेज पे जो देखा हमने। अब देखिए, हमने इन कनेक्टिव्स के जरिए इसको जोड़ने लगे हैं, P एंड Q। इसका मतलब क्या है, P क्या था, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एंड 17 इज डिविजिबल बाई 3। आपको क्वेश्चन जो आएगा ना, वो क्वेश्चन आ सकता है ये, वो कहेगा इसको इसी सिंबल्स की शक्ल में लिखें। आप लिखें इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इक्वल टू A, 17 इज डिविजिबल बाई 3 इज इक्वल टू B। वो कह रहा है जी इसको किसके जरिए जोड़ें, एंड के जरिए जोड़ें। तो आप क्या करें, A एंड B ये लिख दें सिंबल्स की शक्ल में। अगर वो कहता है सिंबल्स को स्टेटमेंट की शक्ल में लिखो, तो स्टेटमेंट की शक्ल में लिख दें। आसान है, मुश्किल तो कोई नहीं है। ये और है, ये देखें और लिखा हुआ, और ये नॉट है, इट इज़ नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और ताड़ी खैर हो जाए, इतना मुश्किल, आप सिर्फ लिखें इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, नोट आपने शो करवा दिया। सॉरी नीचे लिखा हुआ था इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिंबल्स, क्या है, कुछ भी नहीं है। सिंबल्स, it is hot and Q it is sunny। कह रहा जी P जो है उसको हमने it is hot कहा हुआ है, Q जो है उसको कहा हुआ है sunny। it is not hot, P के साथ इसका नाम, ये P थे ना सिंबल इसका, तो इसके साथ टेल्ड डाल दें। it is hot and sunny, hot P and Q,
इट इज हॉट और सनी, और का सिंबल डाल दिया। इट इज नॉट हॉट, नॉट पी आ गया। बट सनी, बट सनी मतलब एंड सनी, ठीक है, और एंड का सिंबल आ गया। इट इज नीदर हॉट नॉर सनी, तो नीदर हॉट का मतलब है ना तो हॉट है ना ही सनी है, देखें, नॉट पी एंड नॉट क्यू, ठीक है जी। आपको सिंबल्स आ सकती हैं, आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी, सेंटेंस लिखना होगा, सेंटेंस आ सकता है, आपको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना होगा। लेकिन सिंबॉलिकल फॉर्म में अगर लिखना होगा तो ऊपर आपको वो बता देंगे कि ये बी के इक्वल है, ये क्यू के इक्वल है, ये ए के इक्वल है, ये बी के, ये सी के, जो भी है। ये देखें, ये आप लोगों ने खुद अच्छे बच्चे बन के देखना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पल्ले पड़ जाएगा। ट्रुथ टेबल क्या होता है, इस पे आ जाए। A truth table specifies the truth value of a compound proposition for all the possible truth values of its constituent propositions। ये कंपाउंड प्रोपोजिशन की जितनी भी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज होती हैं उन सब को ये शो करवा देता है। बस देख लें, आगे चेक कर लेते हैं। ये नीचे ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है। निगेशन, ये फिजिक्स अगर आपने 9th मैट्रिक की पढ़ी हुई है उसमें आप लोगों ने ये बनाए हुए हैं सारे। निगेशन, ये वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, ऊपर आपको पता चल चुका है। अब इसको ट्रुथ टेबल में कैसे शो करेंगे, आपने दो कॉलम बना लेने हैं, एक में पी लिख लें और एक में हेडिंग दे दें पी नॉट की। अगर तो याद रखें, अगर तो एक वैल्यू है यानी जस्ट पी है तो आप उसके लिए दो इनपुट्स लेंगे, एक ट्रू और एक फॉल्स की। अगर दो आपके पास वेरिएबल्स हैं तो आप उनके लिए चार इनपुट्स लेंगे। नहीं ना समझ आई, मिट्टी पाओ। आगे चलते हैं, बस इसको देखें फिलहाल। पी, पी नॉट, अगर पी ट्रू होगा तो इसका उल्ट जो है वो फॉल्स होगा, अगर पी फॉल्स होगा तो इसका उल्ट जो है वो ट्रू होगा। याद है आपको, ये ट्रू जो है हम इसको 1 से भी शो करते थे और फॉल्स जो है उसको 0 से शो करते हैं। आप 1 0 भी लिख दें, कोई गलत नहीं करेगा आपका। कंजंक्शन, कंजंक्शन जो है वो ये एंड की सिंबल, इसको कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखें, ये कंजंक्शन जो है इसमें दो वेरिएबल यूज होते हैं, ठीक है, दो इनपुट्स यूज होते हैं, एक पी है एक क्यू है। अब देखें, पी और क्यू दो इनपुट्स हैं, तो दो इनपुट्स के लिए चार वैल्यूज होंगी, याद रखिए। एक इनपुट के लिए दो होती हैं, दो इनपुट्स हों, दो वेरिएबल्स आ जाएं तो आप चार उसके खाने बनाएंगे, अगर तीन आ जाएं तो आप उसके 8 बनाएंगे, और अगर चार आ जाएं तो आप उसके 16 बनाएंगे। यस, अच्छा जी, पी है पहले वाला और दूसरे खाने में क्यू कर दी, और तीसरे खाने में जो उसने कहा था पी एंड क्यू वो भी आप लिखते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पी वाले में पहली दो वैल्यूज ट्रू, दूसरी दो फॉल्स। क्यू वाले में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, हर एक में ऐसे ही चलता है। अगर फर्ज करें यहाँ पे होता ना पी क्यू आर, तीसरा भी होता, तो आपने पी के 8 रखने थे, क्यू के भी 8 और आर के भी 8। इस पी में पहले 4 ट्रू आने थे और अगले 4 फॉल्स आने थे। क्यू में फिर हाफ से 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और फिर आर जो था उसमें एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ये ऐसे चलना चाहिए। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि आपके सिलेबस में 3 इनपुट्स तक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। देखिए जी, ये है एंड आप इसको ज़रब समझ लें। क्या समझ लें, ज़रब समझ लें, इसी तरीका बता रहा हूँ आपको। एंड का मतलब है ज़रब। देखिए ज़रा, ये है ट्रू, पता ना 1 को भी कहते हैं 1, और फॉल्स जो है वो 0 सिग्नल भी होता है, 0 वैल्यू। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 ही होता है, यानी ट्रू। 1 मल्टीप्लाई बाई 0, एक सिफर क्या होता है, सिफर, ये देखिए सिफर। 0 1 0, ये देखिए 0 0 0 0 ही होता है, ये देखिए 0। याद रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। आगे चलते हैं, डिसजंक्शन, कंजंक्शन एंड वाला, डिसजंक्शन और वाला, इसे इंक्लूसिव और भी कहते हैं। लो जी, यही टेबल पकड़ लेते हैं, ये लें जी टेबल, ये टेबल है
इसमें और आ गया। अब आपने और जो है ना इसको प्लस समझना है। क्या समझना है? प्लस, और को प्लस समझना है। देखिए हम ट्रू 1 ही है ना, ये भी ट्रू 1 होता है। 1 प्लस 1 1, 2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उसमें 0 और 1 ही लिखा जा सकता है, 2 नहीं लिखा जा सकता। तो लिहाजा 1 प्लस 1 आप इसको 1 ही कहेंगे। 1 प्लस 0 1 ही होता है, 0 प्लस 1 1 ही होता है, 0 प्लस 0 0 ही होता है। बस अब याद करने वाली चीज़ जो है वो ये है कि ये वाली सिंबल और की है और इसको आपने प्लस समझना है, ये वाली सिंबल एंड की है और आपने इसको मल्टीप्लाई समझना है। ये मल्टीपल की सिंबल है। लो जी, टिन 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 टिन, ये हो गया हमारा।